उत्तर प्रदेश की फेमस महिला यूट्यूबर मालती चौहान के डेड बॉडी को यूपी की संत कबीर नगर पुलिस ने उसके घर से फांसी के फंदे पर लटकते हुए बरामद किया है। यूपी पुलिस ने 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है। इधर मालती चौहान के पिता का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उनकी बेटी की हत्या की गई है। मालती चौहान के पिता ने आरोप लगाए हैं कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग की और लगातार ससुराल पक्ष के लोग उनके बेटी को टॉर्चर कर रहे थे और बुधवार की रात उनकी हत्या कर दी। यूपी की संत कबीर नगर पुलिस इस मामले में छानबीन में जुटी है कि यूट्यूबर मालती चौहान ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या की गई है। इधर पुलिस ने शुरुआती क्रम में जांच के दौरान मालती चौहान के पति व फेमस यूट्यूबर विष्णु चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। मालती चौहान की बड़ी फैन फॉलोइंग है, उससे भी बड़ी फैन फॉलोइंग मालती चौहान के पति विष्णु चौहान की है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों मालती चौहान और विष्णु चौहान के बीच विवाद शुरू हुआ और पिछले 1 महीने से लगातार ऐसी विजुअल सामने आ रही थी। सोशल मीडिया पर मालती चौहान ऐसी वीडियोज अपलोड कर रही थी जिसमें वो गंभीर आरोप अपने पति विष्णु चौहान पर लगाते नजर आ रही थी। यूपी पुलिस उन तमाम वीडियोज की भी पड़ताल में जुटी हुई है कि क्या वाकई जो आरोप विष्णु चौहान पर मालती चौहान ने लगाए हैं उस आरोप में दम है या नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर लोकप्रियता की बात करें तो विष्णु चौहान जो मालती चौहान के पति हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, 7 मिलियन के करीब उनके फैन फॉलोअर हैं। दूसरी ओर मालती चौहान की भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लगभग 7 लाख के करीब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर लोग उन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करते हैं। इधर मालती चौहान के वीडियोज सामने आने के बाद पुलिस इस मामले में पड़ताल में जुटी हुई है। मालती चौहान फन नाम के एक यूट्यूब चैनल पर यूट्यूबर मालती चौहान ने 1 दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मालती चौहान ये कहते नजर आती है कि वह मायके से अपने ससुराल जा रही है, ससुराल वाले मार दे काट दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी दिन रात मालती चौहान के डेड बॉडी को पुलिस ने उनके ससुराल वाले घर से फांसी के फंदे पर लटकते हुए बरामद किया था। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि मालती चौहान ने अपने पति विष्णु चौहान पर आखिरकार आरोप क्या लगाए थे। मालती चौहान भी ये यूट्यूबर हैं और उनके पति विष्णु चौहान भी, लिहाजा दोनों की फैन फॉलोइंग बड़ी है। विष्णु चौहान पर उनकी पत्नी व यूट्यूबर मालती चौहान आरोप लगाते हुए कई विजुअल्स में ये कहते हुए नजर आई है कि विष्णु चौहान का किसी और लड़की से संबंध है, अवैध संबंध दोनों के रिश्तों के बीच दरार बन गया है। और विष्णु चौहान पर आरोप लगाते हुए मालती चौहान एक वीडियो में यह भी कहती है कि नशीली दवा देकर वह अवैध तरीके से शारीरिक संबंध एक 20 साल की लड़की से बनाता है। वह का मतलब विष्णु चौहान जो मालती चौहान का पति है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में यह भी छानबीन में जुटी है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। पति पत्नी और वो वाला विवाद तो इस बीच नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि मालती चौहान जो अपने देसी स्टाइल में वीडियोज बनाकर लोगों को हमेशा हंसाते नजर आती थी, अचानक उनके आंखों में आंसू आए और आंसू का प्रवाह इतना बढ़ा कि मालती चौहान ने खुदकुशी कर ली क्या। पुलिस इस बिंदु पर भी छानबीन में जुटी हुई है। आपको मालती चौहान के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि मालती चौहान का ससुराल यानी कि विष्णु चौहान का घर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में है। वहां मालती चौहान अपने परिवार के साथ यानी अपने ससुराल में रहती थी। लगातार हंसी वाले और देसी अंदाज के विजुअल्स ने दर्शकों को भी अपने ओर खूब रिझाया और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय यूट्यूबर की पहचान के तौर पर मालती चौहान और उनके पति विष्णु चौहान के रूप में उनकी जिक्र की जाती है। विष्णु चौहान और मालती चौहान एक और यूट्यूब चलाते हैं जिस यूट्यूब का नाम है युवराज फन। और इन तीनों यूट्यूब चैनल की अगर बात कर लें तो मालती चौहान लगातार इनमें 2 यूट्यूब चैनल पर गंभीर आरोप अपने पति के खिलाफ लगाते हुए विजुअल्स अपलोड कर रही थी। इधर दोनों के फैन फॉलोअर्स भी आपस में ये कहते नजर आ रहे थे कि विष्णु चौहान को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, लेकिन मालती चौहान की आंखों के आंसू के प्रवाह इतना बढ़े, दर्द को वो सह न सकी और उसकी आत्महत्या हुई या फिर हत्या। पुलिस ने उसके 100 को फांसी के फंदे से लटकता हुआ बरामद किया। अंततः आप ये कह सकते हैं कि अब
मालती चौहान की जीवन लीला समाप्त हो गई है। मालती चौहान के परिवार के लोग यानी उसके मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि दहेज के तौर पर 20 लाख रुपए उनके ससुराल वाले मांग रहे थे, लेकिन इधर विष्णु चौहान के परिवार के लोगों का कहना है कि ऐसा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इस तरीके के किसी भी आरोप पर अब तक कोई जिक्र और चर्चा आपस में इन दोनों के बीच नहीं हुई और ना ही मालती चौहान ने सोशल मीडिया के अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी पेज पर या फिर चैनल पर इस तरीके का वीडियो अपलोड कर जानकारी दी है। पुलिस इस बिंदु पर छानबीन में ये जुटी है कि आखिरकार पति पत्नी और वो कौन थी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।